आप सभी को जय श्री राम। अगला पार्ट। इन मंदिरों के अलावा नटराज मंदिर, नंदी मंडप आदि भी दर्शनीय हैं। रामेश्वरम के साथ एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। इस कथा के अनुसार भगवान राम ने रावण का वध किया था। रावण ब्राह्मण था, इसलिए ब्राह्मण हत्या के पाप से मुक्ति के लिए भगवान राम जी ने शिव जी की आराधना करने का संकल्प किया। इसके लिए उन्होंने हनुमान जी को कैलाश पर्वत पर जाकर शिव जी से मिलने और उनकी कोई उपयुक्त मूर्ति लाने का आदेश दिया। हनुमान जी कैलाश पर्वत गए, किंतु उन्हें अभिष्ट मूर्ति नहीं मिली। अभिष्ट मूर्ति प्राप्त करने के लिए हनुमान जी वहीं तपस्या करने लगे। इधर हनुमान जी के कैलाश पर्वत से अपेक्षित समय में न आने पर श्री राम जी और ऋषि मुनियों ने शुभ मुहूर्त में सीता जी द्वारा बालू से निर्मित शिवलिंग को स्वीकार कर लिया। उस ज्योतिर्लिंग को सीता जी और राम जी ने जब चंद्रमा नक्षत्र में सूर्य वृष राशि में था, ज्येष्ठ शुक्ल दशमी बुधवार को स्थापित किया था। यह स्थान रामेश्वरम के नाम से भी जाना जाता है। कुछ समय बाद हनुमान जी शिवलिंग लेकर कैलाश पर्वत से लौटे तो पहले से स्थापित बालू का निर्मित शिवलिंग को देखकर क्रोध हो गए। उनका क्रोध शांत करने के लिए श्री राम जी ने उनके द्वारा लाए गए शिवलिंग को भी बालू निर्मित शिवलिंग के बगल में स्थापित कर दिया और कहा कि रामेश्वरम की पूजा करने के पहले लोग हनुमान जी द्वारा लाए गए शिवलिंग की पूजा करेंगे। अभी भी रामेश्वरम की पूजा के पहले लोग हनुमान जी द्वारा लाए गए शिवलिंग की पूजा करते हैं। हनुमान जी द्वारा लाए शिवलिंग को काशी विश्वनाथ कहा जाता है। कहा जाता है इसी स्थान से समुद्र पार कर राम जी ने लंका पर आक्रमण किया था। यहीं से समुद्र में सेतु निर्माण का कार्य आरंभ हुआ था, इसलिए यह स्थान सेतुबंध रामेश्वरम के नाम से भी जाना जाता है। लंका विजय के बाद लौटते समय विभीषण ने राम जी से कहा कि सेतु से दूसरे लोग भी समुद्र पार कर लंका पर और लंकावासी इस ओर आकर आक्रमण कर सकते हैं, इसलिए इस पुल को तोड़ देना चाहिए। विभीषण की बात मानकर राम जी ने धनुष की नोक से पुल तोड़ दिया था, इसलिए इस स्थान को धनुषकोटि कहा जाता है। रामेश्वरम में विभिन्न अवसरों पर धार्मिक उत्सव होते रहते हैं। यहाँ जनवरी फरवरी में तैराकी पर्व की धूम रहती है और जुलाई अगस्त में प्रभु विवाह तिरुकल्याणम का उत्सव मनाया जाता है। चैत्र माह में देवताओं का अन्नाभिषेक, ज्येष्ठ माह में रामलिंग पूजा, वैशाख में 10 दिनों तक वसंतोत्सव, नवरात्रि पर 10 दिन का उत्सव, दशहरे के अवसर पर अलंकार समारोह, अश्विन माह में त्रिदिवसीय कार्तिक उत्सव, मार्गशीर्ष में आरदा दर्शन उत्सव तथा महाशिवरात्रि उत्सव धूमधाम से मनाए जाते हैं। रामेश्वरम कैसे पहुँचे? रामेश्वरम तक पहुँचने के लिए रेल एवं परिवहन सेवाएं उपलब्ध हैं। निकटतम स्टेशन मंडप है। रामेश्वरम धाम को समुद्र ने मुख्य भूमि से अलग कर दिया है। मंडप और पबवन रेलवे स्टेशनों के बीच देश का सबसे बड़ा रेल पुल है। मदुरै से रेल या बस द्वारा रामेश्वरम आसानी से पहुंचा जा सकता है। रामेश्वरम का निकटतम हवाई अड्डा रामेश्वरम से 173 किलोमीटर की दूरी पर मदुरै है। रामेश्वरम में ठहरने के लिए लॉज, धर्मशालाएं और पर्यटन विभाग के गेस्ट हाउस उपलब्ध हैं। रामेश्वरम में विक्रय के लिए तरह तरह की वस्तुएं तैयार की जाती हैं, जैसे सजावटी झालरें, लैंप, गुच्छे, मंदिरों की आकृति के शोकेस आदि। इनके अलावा शंख, मनके, ताड़ के पत्तों से बनी आकर्षक वस्तुएं भी खरीदी जा सकती हैं। ये वस्तुएं रामनाथ स्वामी मंदिर के आसपास बाजार में मिल जाएंगी। धन्यवाद। ऐसे और प्रसंग सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय श्री राम।